अमेरिका और ईरान का मामला कहां जाकर रुक गया है। नए मुसव्वदे की बातें हो रही हैं, फिर से नए पैगामात का मामला होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो क्या इस्लामाबाद के अंदर जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात होने थे, क्या किसी डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं? असल कहानी क्या है, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्राउंड लाइन एनालिसिस। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से तो भरपूर ये कोशिश की जा रही है और आपको पता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से इंतहाई कशीदा दिनों में 3 दिन वो भी तेहरान के अंदर गुजारे हैं, और जिसका खालिसतन मकसद ये था कि ईरान की जो असल क़यादत है, यानी कि ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फैसला साजी के अंदर कलीदी किरदार कर रही है और जो इख्तियार रखती है, उनसे मुलाकातें की जा सके, पैगाम रसानी की जा सके और सूरत हाल को ठंडा किया जा सके, और पूरी दुनिया को और इस खत्ते को ऐसी जंग की तरफ न धकेला जाए जिससे पूरी दुनिया की मईशत जो है वो मुतासिर हो, चाहे वो कोई बरह रास्त स्टेक होल्डर है या फिर नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में इसमें मुतासिर हो रहा है। बहरहाल, अब ये जो मामला कहाँ पर फंसा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक, बैनुल अक़वामी मीडिया खबरों के मुताबिक एक नए मुसव्वदे का जिक्र आ गया है इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से एक नया मुसव्वदा मिला है जो ईरानी हुकाम को दिया गया है, और उसके ऊपर ईरानी हुकाम ने वक्त मांगा है गौर खोज के हवाले से। और जो डिप्टी वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कोई मुज़ाकरात जो हैं वो भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो नया मुसव्वदा मिला है उसके ऊपर हम देखभाल कर रहे हैं। जैसे कोई सूरत हाल बेहतर होगी फिर यह हतमी तौर के पर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ईरान का जो वफ्द है वो आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन अब इस नए मुसव्वदे के अंदर बात क्या है, अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है। देखिए, 2 नुकात है जिसके ऊपर हम बार बार इसी प्लेटफॉर्म से ईरान के सूरत हाल के हवाले से जो हम कवर कर रहे हैं उसमें आपके सामने चीज़ें रख रहे हैं। एक तो ये है अब नए हुर्मज़ वाला मामला है, दूसरा है यूरेनियम की अफज़ुदगी वाला मामला, यानी कि जो यूरेनियम की अफज़ुदगी है, जो ज़ख़ीरा है, वो कहाँ पर मुंतकिल किया जाए। अमेरिका कहता है या तो अमेरिका को दे दीजिए, या IAEA जैसी बैनुल अक़वामी जो एजेंसी है उसको आप दे दीजिए, या फिर आप अपने किसी इत्तेहादी मुल्क को देख लें। और फिर सऊदी अरब की मीडिया के मुताबिक कि पाकिस्तान भी मुमकिन तौर के ऊपर उन मुल्कों में शामिल हो सकता है जिन पर ईरान एतमाद करके यूरेनियम का जो ज़ख़ीरा है वो पाकिस्तान के हवाले भी कर सकता है। अब से कुछ देर पहले ही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे सामने आई है, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि वो इस मामले के अंदर क्या कह रहे हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। ये पाकिस्तान की मीडिया की वेबसाइट दुनिया न्यूज़ के अंदर ये खबर मौजूद है। इसमें ही देखिए कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान को एटमी हक़ से महरूम करने का सदर ट्रंप के पास कोई जवाज़ नहीं है। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। एक बयान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते। उनका कहना था कि ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू किए हैं, हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इससे मुराद ये लिया जा सकता है कि यूरेनियम की अफज़ुदगी के ज़ख़ीरा करने के हवाले से, या ज़ख़ीरा जो यूरेनियम है उसको मुंतकिल करने के हवाले से ईरान की क़यादत इस पेज के ऊपर है और इस उसूल के ऊपर कारबंद है कि हम ये ज़ख़ीरा किसी को भी नहीं देंगे, चाहे वो हमारा कितना ही मजबूत इत्तेहादी या दोस्त क्यों ना हो। क्योंकि ईरान ये समझता है कि ये ज़ख़ीरा जब तक उसके मुल्क में रहेगा उसके दुश्मनों के लिए एक खौफ की अलामत बनकर रहेगा, उन्हें एक खौफ, एक डर रहेगा, और इसकी वजह से बहुत कुछ जो वो ईरान के साथ कर सकते हैं वो शायद ना कर सकें। ये ईरान की थिंकिंग या ईरान के नुक्ता नज़र से बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात अब नए हुर्मज़ वाली है। ईरान ने कहता है कि अब नए हुर्मज़ वाले मामले पर या तो हमारे मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएँ, हमसे पाबंदियाँ हटा ली जाएँ, नहीं तो फिर हम अब नए हुर्मज़ से जो भी यहाँ से तेल वाले जहाज़ गुजरेंगे या जो भी तजारती जहाज़ गुजरेंगे, हम उनसे पैसे लेंगे, उनसे टोल टैक्स वसूल किया जाएगा, और अपने मुल्क के अंदर जो इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है उसका हम अजाला करेंगे। अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और अब नए हुर्मज़ को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि अमेरिका की तजारत इस रूट से तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन जिस चीज़ का अमेरिका को खदशा है वो ये है कि पेट्रो डॉलर डील को धचका पहुँच सकता है, क्योंकि ईरान जो जहाज़ गुजर रहे हैं उनसे जो करेंसी वसूल कर रहा है वो युआन में कर रहा है, यानी कि चाइना की करेंसी, जिससे डॉलर की जो अजारादारी है उसको शदीद किस्म का धचका पहुँच सकता है। और यही बात अमेरिका या अमेरिका के फैसला साज नहीं जानते हैं। तो एक तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, पैगाम रसानी का सिलसिला भी जारी हो सारी है, दूसरी तरफ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो अस्करी सलाहियत है अमेरिका वो इस खत्ते के अंदर दोबारा भी बढ़ा रहा है और उनको इंगेज भी कर रहा है। लेकिन बहुत से तज्ज़ियाकार और माहिरीन इस बात के ऊपर कारबंद है
जबकि मुमकिन है कि मंगल या बुध एक ऐसे दिन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक दिन, जहां पर इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से बैठक सज सकती है। और इस बार ये बताया जा रहा है कि अगर मायदा हतमी शक्ल इख्तियार कर जाता है और पाकिस्तान की जिस तरह की सिफारती कोशिशें हैं अगर ये मुकम्मल तौर के ऊपर कामयाब होती हैं तो ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के वफूद आएंगे, बल्कि इसमें सऊदी अरब की भी बात की जा रही है, इसमें तुर्की की बात भी की जा रही है, इसमें इजिप्ट और कतर की वफूद की भी बात की जा रही है। तो ये सूरत हाल है जहाँ पर मामला डेडलॉक के अंदर अड़ा हुआ है। दो जो मेन अहम नुकात हैं, एक तो यूरेनियम के ज़ख़ीरे के हवाले से और एक आबनाए हुर्मुज़ वाले मामले पर। अब देखना यह है कि कौन अपने रवैये के अंदर लचक दिखाता है और मुज़ाकरात और सिफारतकारी कामयाब होती है या फिर नहीं होती है। जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रखेंगे। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।